हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षना और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की प्लानिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 4 ऑफ ग्रुप 1। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कॉस्टिंग का एग्जाम आज आपका हो चुका होगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, अगर आपका एग्जाम बुरा गया है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप उसको डायरेक्ट टैक्स में कवर कर सकते हो। बिकॉज जो हुआ सो हुआ, अभी आपको अपने नेक्स्ट पेपर फोकस करना है। कोई भी आपको पेपर एनालिसिस का वीडियो या फिर किस लेवल का पेपर था वो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट फाइट है दैट इज अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है डायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्सेशन का वो है 12 दिसंबर को, दैट इज 2021 के 12 दिसंबर को। उसके बाद उसको मैं ब्रॉड ओवरव्यू बताओ कि क्या होने वाला है ये प्लान में कवर। तो सबसे पहले वी विल कवर ऑल चैप्टर्स ऑफ डीटी एंड आईडीटी एटलीस्ट वंस। वी विल कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ट्वाइस। उसके बाद टाइम टू रिविजिट क्वेश्चन बैंक, टाइम टू रिविजिट एमटीपी, आरटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, फ्यू एग्जाम रिलेटेड टिप्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर अवेलेबल आवर्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे टोटल आपको अवेलेबल आवर्स मिलने वाले वो है 24 घंटे। तो जैसे कि आज का दिन जो होगा आप 5 घंटे पढ़ाई कर पाओगे, कल के दिन के लिए 13 आवर्स एंड उसके बाद जो एग्जाम वाला डे होगा उसके लिए 6 आवर्स की आपको तैयारी करने का टाइम मिलेगा। तो टोटल हो चुके आपके 24 आवर्स। अगर हम पेपर फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले हमें पता होगा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है एंड 30 मार्क्स एमसीक्यू होता है, जहाँ पे 1 और 2 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, केस बेस्ड एंड नॉन केस बेस्ड। ठीक है, अभी 30 मार्क्स के अंदर दोनों डीटी और आईडीडी के दोनों के एमसीक्यूज इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद ये जो अपना डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर होता है अपना पेपर नंबर 400 मार्क्स का। तो उसमें क्या होता है, ये सेक्शन ए में डिवाइड होता है, सेक्शन बी में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए जो होता है वो डीटी होता है, सेक्शन बी जो होता है जीएसटी होता है। तो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर ए दैट इज डीटी के बारे में, तो ये 4 क्वेश्चन में डिवाइडेड होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना आउट ऑफ 3। सिमिलरली अगर हम बात करें सेक्शन नंबर बी की, तो ये क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 में रेंज होता है एंड क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सेक्शन ए जो होता है 42 मार्क्स का होता है एंड सेक्शन बी जो होता है 28 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन का वेटेज ज़्यादा है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कम है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन का 42 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 28 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है एंड मेरे हिसाब से 18 मार्क्स से एमसीक्यूज डायरेक्ट टैक्स से पूछे जाएंगे एंड 12 मार्क्स का एमसीक्यूज जीएसटी में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 60 मार्क्स से डीटी हो गया, 40 मार्क्स का जीएसटी हो गया। अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है सेक्शन ए दैट इज डीटी में वो 14 मार्क्स का होगा एंड रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने वो 14 मार्क्स होंगे, टोटल हो गया 42। सिमिलरली जो अपना सेक्शन बी होता है जो क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 में रेंज करता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी वो 8 मार्क का होता है एंड जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करते पड़ता है आउट ऑफ 3 वो 10-10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पे हम टाइम एलोकेशन के बारे में बात करें, टाइम एलोकेशन आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों 1:45 से लेकर 2 बजे का जो आपका टाइम होगा यहाँ पे आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको नहीं पता है ये क्या है तो यहाँ पे आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों 2 बजे से लेकर 3 बजे तक दैट इज 1 घंटे में आपको अपना जीएसटी पूरा कंप्लीट करना है। बिकॉज आपको पता होगा जीएसटी कंपेरेटिवली ईजी है तो आप उसको जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो एंड ज्यादा मार्क्स वहाँ पे बटोर सकते हो। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे में आपको अपना जीएसटी का पार्ट कंप्लीट करना है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट दैट इज ऑफ 28 मार्क्स। उसके बाद 3 बजे से लेकर 3:30 तक हाफ एन आवर के लिए आपको ए एंड बी का कैटेगरी करना है अपने डायरेक्ट टैक्सेशन का। या तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर ले बिकॉज यहाँ पे बीजीबीपी वाला क्वेश्चन होता है और आपने अच्छे से किया होगा पीजीबीपी। तो 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप डायरेक्ट टैक्सेशन का कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब वो एक क्वेश्चन कौन सा होगा जो मेजरली ए और बी कैटेगरी का होगा। उसके बाद दोस्तों 3:30 से लेकर 4 बजे तक आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने। अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो 4:10 तक भी एमसीक्यू को खींच सकते हो। उसके बाद दोस्तों 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एज द केस में भी अगर आप थोड़ा एमसीक्यू को स्ट्रेच किया तो यहाँ पे आपको कम टाइम अलॉट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि आप पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अगर आपने यहाँ पे उसको नहीं सॉल्व किया तो अब यहाँ पे आप सीबीबी जीबीबी का क्वेश्चन सॉल्व करना बिकॉज वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा बट वो स्कोरिंग भी हो सकता है अगर आपको पीजीबीपी अच्छे से आता है। तो यहाँ पे आप 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर 4:30 से लेकर 5 तक आधे घंटे में जो आपका रिमेनिंग सी कैटेगरी वाला एक क्वेश्चन होगा जो आपको लग रहा है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है डायरेक्ट टैक्सेशन का, वो कर देना एंड लास्ट के 5 मिनट्स में कॉस्मेटिक चेंजेस करना, जैसे कि एडिशनल शीट्स कितने लिए आपने टिक मार्क कर देना जो भी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। अगर हम बात करें अपना डिटेल पेपर फॉर्मेट देखें तो टोटल 8 क्वेश्न होते हैं। इससे जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो डायरेक्ट टैक्सेशन का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो जीएसटी का कंपलसरी क्वेश्चन होता है। रिमेनिंग आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं सेक्शन और सेक्शन बी में। तो इस तरह से ये मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का होता है, पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है यूजुअली। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को 2 सब क्वेश्चन में डिवाइड किया 8 और 6 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 3 को 3 सब क्वेश्चन में डिवाइड किया 6, 4 और 4 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 4 को अगेन 3 सब क्वेश्चन में डिवाइड किया दैट इज 5 मार्क 4 मार्क। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो 8 मार्क का इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन होता है यूजुअली जीएसटी में। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है यूजुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट से वो लोग पूछते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, सब क्वेश्चन ए सब क्वेश्चन बी 6 और 4 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 7 2 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है
5 मार्क का, एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 2 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है 5 मार्क के। तो इस तरह से आपका टोटल मार्क्स का अलॉटमेंट होने वाला है। और टोटल जो जुलाई 21 में क्वेश्चन पूछे थे आईसीएआई ने, अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चन आईसीएआई ने पूछे थे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरह से हमारा 1.5 डेज का प्लान होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, जीएसटी, वो दोनों इतना ज़्यादा वास्ट है और उसको 1.5 डेज में कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ेगा, एंड आपको पढ़ाई थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, आपको रिवाइज भी जल्दी करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों 10 तारीख को जब आप अपने कॉस्टिंग का पेपर देके आओगे, 5 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 5:30 तक आप घर पे होगे, 6 तक आप घर पे हो जाओगे, फिर 6 to 6:30 नाश्ता कर लेना, 6:30 to 7 रेस्ट कर लेना, ठीक है। तो 6:30 to 7 रेस्ट करने के बाद 7 बजे लेके बैठोगे जीएसटी। तो दोस्तों 10 तारीख को जब आप कॉस्टिंग का पेपर देके आओगे, वो पूरे दिन में आपको रात तक जीएसटी पूरा कंप्लीट करना है। रीजन मीन जीएसटी थोड़ा इजी है, एंड जीएसटी अगर आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो एटलीस्ट आपके 40 मार्क्स अच्छे से सील हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि आपको जीएसटी करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। तो दोस्तों 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है, 1 घंटे में आपको कौन सा चैप्टर करना है, आपको 2 चैप्टर करने हैं, दैट इज जीएसटी का इंट्रोडक्शन प्लस सप्लाई अंडर जीएसटी। 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको 2.5 घंटे में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। आपको करना है चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जामिशंस एंड टाइम ऑफ सप्लाई, और यहाँ पे आपको डिनर भी कर लेना है बीच में, किधर अगर आप टाइम मिल रहा है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों 2.5 घंटे में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई करना है प्लस इनपुट टैक्स रेट करना है, एंड 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको करना है रजिस्ट्रेशन प्लस टैक्स इनवॉइस प्लस पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस रिटर्न्स। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो यहाँ पे आई बटन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर एक्सेस कर सकते हो। सीए इंटरमीडिएट के टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों 11:30 बजे से लेके उसके बाद 10:30 से 11:30 आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस इनपुट टैक्स रेट करना है। इनपुट टैक्स रेट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से इस पर फोकस करना। उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 2 घंटे में आपको रजिस्ट्रेशन प्लस टैक्स इनवॉइस प्लस पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस रिटर्न्स, ये सारे चैप्टर्स करने हैं। तो 1:30 बजे दोस्तों आपका पूरा जीएसटी एक बार रिवाइज हो चुका होगा। यहाँ पे मेजर आपको फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पे, एंड अगर आपको टाइम मिला तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख सकते हो, बट मेजर फोकस जो रखना वो रखना कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद 11 तारीख का दिन आ जाएगा, तो रात को 1:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे अच्छी खासी नींद ले लेना। 7:30 बजे उठ जाना और 8 बजे तक अपने आपको फ्रेशन अप कर लेना। फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, 1 घंटे में आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कवर करना है। इजीली 1 घंटे में कवर हो जाएगा। आप दिन की शुरुआत करोगे तो इसी में थोड़ा लाइट चैप्टर दिया है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है रेसिडेंशियल स्टेटस और इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, प्लस आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी अपना कंप्लीट करना है। तो ये 2 घंटे में आपको ये वाले चैप्टर्स करने हैं। फिर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे में आपको करना है सैलरी मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर 1 से 3 बजे के बीच में आपको पीजीबीपी प्लस आपको लंच करना है बीच में। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 1.5 घंटे में आपको अपना कैपिटल गेन्स कंप्लीट करना है। 4:30 से 5 बजे के बीच में आपको अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट करना है। 5 से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे में आपको इनकम ऑफ अदर पर्सन प्लस एग्रीगेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ये कंप्लीट करना है। तो इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अदर पर्सन वाला जो चैप्टर है, टोटल इनकम वाला जो चैप्टर है, टोटल इनकम नहीं, इनकम ऑफ अदर पर्सन, जैसे को माइनर चाइल्ड की इनकम होगी तो उसको क्लब कर देंगे हमारे इनकम में, तो ये वो वाला चैप्टर है। प्लस ये एग्रीगेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आपको पता होगा, तो ये आप इसको 1 घंटे में इजीली कवर अप कर सकते हो। फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ये वाला चैप्टर करना है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे में आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये मेजरली जो अपना स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होता है, इसके अंदर सारे चैप्टर्स का थोड़ा बहुत मिक्सअप होता है, थोड़ा सैलरी का होता है, थोड़ा पीजीबीपी का होता है। तो एक बार ये चैप्टर को अच्छे से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको अपना एडवांस टैक्स करना है, प्लस रिटर्न ऑफ इनकम करना है, प्लस आपको डिनर करना है, ठीक है। 2 घंटे में अच्छे खासी ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, आपके हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 1 घंटे में आपको अपने एमटीपीज, आरटीपीज और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करने हैं। एक बार जैसे ऊपर से गो थ्रू कर लेना ताकि आपको एक क्विक आइडिया आ जाएगी क्या क्या पूछ सकता है इसी है। उसके बाद 11 बजे आप सो जाओगे, 11 तारीख को, एंड आपका नेक्स्ट डे होगा, एग्जाम वाला डे होगा। तो दोस्तों 11 से 5 की अच्छी खासी 6 घंटे की नींद ले लेना, सो जाना। 5 बजे उठ के 5:30 तक फ्रेशन अप हो जाना, ब्रश व्रश सब कर लेना। फिर 5:30 को पढ़ने बैठना आपको ऑन दी डे ऑफ योर एग्जाम। तो 5:30 से लेकर 8:30 3 घंटे का मैंने आपको टाइम दिया। यहाँ पे आप डीटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, तो जितना भी आपने डीटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, चाहे वो बुक बैक के क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक हो, प्रोफेसर के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 घंटे का टाइम दिया, यहाँ पे उसको आपको कवर करना है। उसके बाद दोस्तों 8:30 से लेकर 10 बजे तक 1.5 घंटे का मैंने टाइम दिया आईडीटी के क्वेश्चन बैंक को, बिकॉज आईडीटी कंपेरेटिवली इजी एंड छोटा है। तो यहाँ पे आप 1.5 घंटे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक बैक क्वेश्चन है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपने मार्क किए फॉर रिविजन, यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद दोस्तों 10 बजे से लेकर एग्जाम तक, 10 बजे से लेकर एग्जाम तक आपको ये सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो पीजीबीपी को रिवाइज करना है, कैपिटल गेन्स, रिडक्शन, टीडीएस, रेट्स ऑफ टैक्स एक बार देख लेना। फिर अगर हम जीएसटी की बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई,
वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिशंस, ये वाले चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले चैप्टर्स वैसे एग्जाम में आने वाले, बट वी ऑल नो एट सीए फाइनल लेवल, सीए इंटर लेवल देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। तो एक बार ये सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से देख लेना, आपका मेजर कवरेज हो सकता है ये वाले चैप्टर्स इन द एग्जाम। तो दोस्तों अभी के लिए ये हो गया वीडियो नहीं, ये हो गया अपना प्लान डिस्कशन ऑफ 1.5 डेज। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉ नहीं एक्चुअली, टीटी एंड आईडीटी। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी स्पीड वाल राइटिंग, बिकॉज आपने देखा एकदम कट टू कट ये वाला मैंने टाइमिंग दिया है। आप कोई भी अगर लेट्स से अगर आपने जीएसटी को कंप्लीट नहीं किया ऑन द डे ऑफ योर कॉस्टिंग वाला एग्जाम, मतलब कॉस्टिंग एग्जाम आप देखिए आओगे, उसके बाद आपको पूरा जो अपना जो इवनिंग का समय और रात का समय आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन करना है। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो फिर वो नेक्स्ट डे के ऊपर स्पिलअप हो जाएगा। जैसे वो नेक्स्ट डे के ऊपर स्पिलअप हुआ तो आपको जो डायरेक्ट टैक्स जो मैंने बिठाया था टाइमिंग वो बिगड़ जाएगा ना, फिर आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा ना, एक बार भी आपको पढ़ के नहीं होगा सारे चैप्टर्स। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी। उसके बाद स्टेप वाइज मार्किंग वुड बी अलॉटेड इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो कोई लोग बोलते हैं यार डीटी में क्वेश्चन स्टेप वाइज मार्किंग अलॉट नहीं होती, बट ऐसा नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग आपको अलॉट की जाएगी इन ऑल द क्वेश्चन। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1 में तो एक एडजस्टमेंट जो आप करोगे बीजीबी का उसके मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद जीएसटी इज मच मोर स्कोरिंग एज ईसी एंड ईसी एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन। ये तो सबको पता होगा कि भाई जीएसटी स्कोरिंग भी ज्यादा है प्लस थोड़ा ईजी भी एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन। ऑल्सो पुट द फाइनल आंसर इन बॉक्स, जो भी आपका फाइनल आंसर अराइव कर रहे हो डायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी में उसको एक बार बॉक्स में डाल देना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको अगेन मेरा पीडीएफ एक्सेस करना है तो यहाँ आई बटन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, अच्छे से मेहनत करना, ये वीडियो को बंद करके वापस पढ़ाई करने बैठ जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।